हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास के सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम भोजन और उसमें जो जो उसके घटक होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विभिन्न पोषक, जो खाने में अलग अलग पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण इन सब के रूप में जानते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है, यानी कि जितने भी वसा है, जितना फैट है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम कुछ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उतना ही मात्रा में हम वसा ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो हमें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी बच्चों? वसा से मिलेगी। यानी कि जो वसा है वो हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपके सामने ये जो चित्र है बच्चों, ये है कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, उन चीज़ों की लिस्ट है ये। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? शकरकंदी से, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। तो हमें पता है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे स्रोत क्या हैं, किन किन चीज़ों को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वो है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। यानी कि अगर हम ये गेहूं, चावल, बाजरा, आम, तरबूज जैसे फल हैं, ये पपीता है, इनको अगर हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब हम पढ़ेंगे वसा। वसा हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, यानी किन चीज़ों को खाने से हमें फैट मिलता है, यानी वसा प्राप्त होती है। तो बच्चों, वसा जो है हमें कुछ पौधों के जो उत्पाद होते हैं उनसे मिलते हैं, जिन्हें हम पादप उत्पाद कहते हैं, और कुछ जंतु उत्पाद होते हैं उनसे हमें वसा मिलती है। तो हम पहले पौधों से या पादप से हमें कौन कौन से फैट मिलते हैं, वो हैं सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली, बादाम की जो गिरी होती हैं, और तिल। यानी कि ये जो सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, ये सब क्या है? हमें वसा प्रदान करती हैं। इसके अलावा मूंगफली है, बादाम की गिरी होती है, तिल है, ये सब क्या है? वसा के स्रोत हैं, वसा के पादप जनित स्रोत हैं। और ये हैं हमारे वसा के जंतु जनित स्रोत। यानी कि जंतुओं से हमें वसा किन किन रूपों में प्राप्त होती है? वो है दूध। गाय या भैंस का जो दूध होता है उसमें भी क्या होता है? फैट होता है, वसा होती है। दूध से बना हुआ मक्खन, क्रीम, इसके अलावा अंडे, मछली, मांस, ये क्या है? अंडा, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, ये सब क्या है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, उससे ही घी, मक्खन, दूध बनता है, क्रीम बनती है। इसके अलावा हमें जानवर से अंडे मिलते हैं, मछली, मांस, ये सब क्या है? जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। यानी कि अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, जो कि खाने में भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो बच्चों, प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, शरीर की वृद्धि होती है, और हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी कि जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, यानी कि जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, शरीर की वृद्धि होती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी तरह हमारे भोजन में आता है विटामिन। विटामिन भी हमें खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, हमारे अस्थियों, हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। यानी कि हमारी आँखों के लिए, हमारी जो मसल्स हैं, हमारे दांत, हमारे मसूड़ों को भी विटामिन की आवश्यकता होती है। ये तभी स्वस्थ रहेंगे जब हम प्रोटीन और विटामिन वाला खाना खाएंगे। तो अब हम देखते हैं बच्चों, हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है। प्रोटीन मिलता है हमें चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर इत्यादि से। यानी कि ये जो है हमें पादपों से मिलने वाले प्रोटीन के कुछ घटक हैं, जैसे कि हैं तुअर की दाल है, राजमा है, मूंग की दाल है, चना, हरे मटर हैं, सोयाबीन है। ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन के पादप जनित स्रोत हैं। ऐसे ही प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत हैं, वो हैं दूध, अंडा, पनीर, मछली और मांस। यानी कि ये जो दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। इनसे हमें वसा भी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये प्रोटीन भी देते हैं। कुछ भोजन के उत्पाद ऐसे होते हैं जो हमें एक से ज़्यादा भोजन के जो घटक होते हैं, हमारे जो पोषक तत्व हैं, वो देते हैं। जैसे कि दूध है, अंडा है, मांस, मछली है, इनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है और वसा भी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि बच्चों, ये जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हैं, इसके अलावा विटामिनों का एक समूह होता है जिसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर को जितने भी ये विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम इनको अच्छी और सही मात्रा में ना लें तो हमें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यानी कि विटामिन ए किस लिए ज़रूरी होता है? हमारी आँखों को, हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है, उसको स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी कि जो विटामिन सी है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि विटामिन डी क्या करता है बच्चों, कि हमारी जितनी भी अस्थियां हैं और हमारी जो दांत है, उनके लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि विटामिन डी क्या करता है? हमारे शरीर की सहायता करता है, हमारे दांतों और अस्थियों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके। ठीक है। जो कि हमारे कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे हमें प्राप्त होता है? विटामिन डी के द्वारा मिलता है। इसलिए हमें विटामिन डी भी अपने भोजन में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चों विटामिन ए के कुछ स्रोत, यानी किन किन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए हमें मिलता है पपीता से, गाजर से, आम से, दूध और मछली का तेल। तो बच्चों, यानी कि हमें पता है कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। विटामिन ए किन किन चीज़ों में होता है? पपीता में विटामिन ए होता है, गाजर में विटामिन ए होता है, आम में भी विटामिन ए, इसके अलावा दूध और मछली का तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये हैं विटामिन ए के कुछ स्रोत। अब आता है विटामिन बी के कुछ स्रोत, यानी कि विटामिन बी किन किन चीज़ों को खाने से प्राप्त होता है। जैसे कि चावल में बच्चों विटामिन बी पाया जाता है।
इसके अलावा यकृत और गेहूं। तो गेहूं, चावल और यकृत विटामिन बी के स्रोत हैं। इनमें क्या पाया जाता है? गेहूं में। अगर कोई हमसे प्रश्न करे कि गेहूं और चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हम कहेंगे विटामिन बी पाया जाता है। इसी प्रकार विटामिन सी के हमारे स्रोत हैं संतरा। संतरा में बच्चों विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा अमरूद में, हरी मिर्च में भी, और खासकर हरी मिर्च के जो बीज होते हैं उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नींबू में, आंवला में और टमाटर में, यानी कि ज़्यादातर जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि संतरा है, नींबू है, आंवला है, ये सब क्या है? खट्टी चीज़ें हैं, इनमें विटामिन सी अधिक होता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी और हरी मिर्च में भी विटामिन सी मिलता है, और अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो ये संतरा, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू और आंवला विटामिन सी के हमारे कुछ स्रोत हैं। अब हम देखते हैं विटामिन डी के कुछ स्रोत। विटामिन डी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है बच्चों? मछली से, अंडों से, इसके अलावा ये जो यकृत है, मक्खन, दूध, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये दूध, मक्खन, यकृत, अंडे, मछली, ये सब क्या है? विटामिन डी के हमारे कुछ स्रोत हैं। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, क्योंकि इससे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी हमें बच्चों सूरज के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। यानी कि जब हम सूरज के प्रकाश में होते हैं तो हमारा शरीर सूरज के प्रकाश को ग्रहण करता है और उससे विटामिन डी बना लेता है। तो हमें हर दिन कम से कम सुबह सुबह 5 से 10 मिनट तक सूरज की रोशनी में जाना चाहिए, ताकि हमें विटामिन डी प्राप्त हो सके। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में। अगले वीडियो में हम भोजन के अन्य पोषक पदार्थ जैसे कि खनिज लवण, इसके अलावा जल, वृक्षांश और संतुलित आहार, अभावजन्य रोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।